और ह्यूमन हार्ट में हम लोगों ने देखा हार्ट की संरचना, उसके जो फंक्शन होते हैं वो सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली। अब उसके बाद यहाँ पे साउंड बताई जा रही थी, है ना। हार्ट की साउंड जो होती है, आवाज़ जो होती है, वो दो टाइप्स की होती है, एक लब होती है और दूसरी डब। उस दिन ये चीज़ बताई जा रही थी और बता भी दिए थे। इसमें हमने क्या बताया था कि जब ट्राइकस्पिड वाल्व और डाइकस्पिड वाल्व दोनों ओपन होने के बाद बंद होते हैं, डाइकस्पिड वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व, तो यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व और डाइकस्पिड वाल्व जब ओपन होने के बाद बंद होते हैं, ये सपोज दैट ये दोनों वाल्व हैं, ब्लड का प्रेशर पड़ा, ऐसे ओपन हुआ, उसके बाद ये बंद हुआ, ये आवाज़ आई, ठीक है। ये जो आवाज़ होगी डाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व के बंद होने से वो लब की होगी। उसके बाद एक और वाल्व था, इससे कौन सी आवाज़ आएगी? लब की। एक और वाल्व था, उसे हमने क्या कहा था? सेमी ल्यूनर वाल्व। ये दो होते हैं, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में। ये जब बंद होता है, जैसे देखिए यहाँ पे नीचे से ब्लड ने क्या किया, प्रेशर डाला, तो ये ऐसे ओपन हुआ, ये बंद हुआ, ओपन हुआ, बंद हुआ, एक आवाज़ आ रही है। तो ये जो आवाज़ आएगी वो कौन सी आवाज़ होगी? वो डब की। तो ये दो आवाज़ें हमेशा निकलती रहती हैं, लब और डब की, जिसे हम हृदय की धड़कन या हृदय का जो साउंड होता है, आवाज़ होता है, वो लब और डब की होती है। अब देखिए उसके बाद हमें यहाँ पे हार्ट तो लगभग पूरा हो गया, लेकिन इससे संबंधित कुछ समस्याएं हमें पढ़नी है। जैसे इसमें फर्स्ट नंबर हम बात करें या फिर अभी समस्या छोड़ के ब्लड प्रेशर, तो यहाँ पे ब्लड प्रेशर हमें जानना है, मतलब रक्तदाब क्या होता है। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है? सपोज दैट ये वेसल्स हैं, ये नलिकाएं हैं, जब इसमें से ब्लड फ्लो होता है, तो ये ब्लड क्या करता है? इन नलिकाओं पर दाब डालता है। इन नलिकाओं पर क्या करेगा? दाब डालेगा। इसी दाब को हम क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर। इसी दाब को हम क्या कहेंगे? ब्लड प्रेशर। जब ब्लड क्या करता है? इन नलिकाओं से होकर के गुजरता है, तो ऐसी कंडीशन में हम इसे कहते हैं कि वो रक्त जो है नलिकाओं पर दाब डाल रहा, रक्त जो है नलिकाओं पर दाब डाल रहा, उसी को हम क्या कहेंगे? रक्तदाब या ब्लड प्रेशर कहेंगे। और ये जो ब्लड प्रेशर होती है, कभी ध्यान दिया होगा, जैसे इसमें एक एड्रेनलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। एड्रेनलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है, जो क्या करता है? हमारे हार्ट बीट को क्या करता है? बढ़ा देता है। इसका मतलब क्या हुआ? हार्ट बीट को बढ़ाने का या फिर हृदय की धड़कन का बढ़ जाना। अभी इससे पहले हम बता रहे थे, अभी इससे थोड़ा सा हट के पीछे चलें, तो इससे पहले बताया गया था कि ये जो हार्ट बीट होता है, ठीक है, ये हार्ट बीट या हृदय की धड़कन जो होती है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक तो हार्ट बीट डिपेंड करती है किस पर? हार्ट बीट डिपेंड कर रही है यहाँ पे प्रोपोर्शनल 1/साइज, और दूसरा नंबर हार्ट बीट प्रोपोर्शनल 1/एज। ये चीज़ बताई गई थी। हार्ट बीट डिपेंड करता है किस पर? साइज पर। किसी जंतु की साइज बहुत छोटी हो, तो ऐसी कंडीशन में ब्लड जल्दी से शरीर के अन्य कोशिकाओं तक जाएगा और तुरंत क्या हो जाएगा? वापस आ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में साइज अगर छोटी है तो हार्ट बीट या हृदय स्पंदन जिसे कहते हैं वो ज़्यादा होगी। जैसे बच्चों में सुना होगा कि वैसे तो नॉर्मली कितना होता है? 72 टाइम पर मिनट होता है, 72 टाइम पर मिनट होता है, लेकिन बच्चों में ये ज़्यादा होता है। बच्चों में ये संख्या 72 से अबव होती है, उससे ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि बच्चों का साइज़ क्या है? हमारी अपेक्षा या एडल्ट की अपेक्षा छोटा है। जब छोटा है तो ऐसी कंडीशन में ब्लड जैसे ही पंप हुआ हार्ट से, जैसे ही ब्लड पंप हुआ वैसे ही वो पूरे शरीर में पहुँचेगा और फिर वहाँ से क्या होगा? रिवर्स आएगा। अब साइज़ जब छोटी है तो वो उसको आने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, वापस
आने में हार्ट तक ज़्यादा समय नहीं लगेगा, तो इसलिए यहाँ पे हार्ट बीट जो होगी वो ज़्यादा होगी, 72 से ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि साइज़ छोटी है। और साइज़ जितनी ही बड़ी, जैसे एक एलिफेंट ले लो, हाथी ले लो, अब हाथी में हार्ट बीट क्या होती है, कम। उसका रीज़न है उसका साइज़ बहुत बड़ा है। हार्ट जो है ब्लड को पंप करेगा, वो ब्लड उसके पूरे शरीर तक जाएगा, शरीर तक जाने में और वहाँ से फिर से वापस आने में कुछ तो टाइम लगेगा। अब जब टाइम लग रहा है तो ऐसी कंडीशन में हार्ट बीट क्या होगी, उसकी कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि उसकी साइज़ क्या है, बड़ी है। तो बड़े साइज में हार्ट बीट कम, छोटे साइज में हार्ट बीट ज़्यादा होती है। और हमारे शरीर में जो नॉर्मली हार्ट बीट होती है वो कितनी होती है, 72। उसके बाद देखिए एज पर कैसे डिपेंड करता है। जैसे सुना होगा कि अभी यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया था कि बच्चों में जो हार्ट बीट होती है वो क्या होती है, अधिक होती है। क्यों अधिक होती है, एक तो साइज पर हमने देखा, अब एज पर भी देख लेते हैं। अगर साइज ये साइज के अलावा एज कम है, एज अगर कम है तो हार्ट बीट ज़्यादा होती है, और एज अगर ज़्यादा है तो हार्ट बीट धीरे धीरे क्या होती है, कम होती जाती है। छोटे बच्चों में उनकी एज क्या है, कम है, इसलिए हार्ट बीट ज़्यादा है। दूसरा नंबर, जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हार्ट बीट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और वृद्धावस्था में अक्सर देखा गया है कि बीपी जो होती है वो लो या ज़्यादा होती रहती है, वो परिवर्तित होती रहती है, एक नियमित नहीं रहती। तो वो एज पर भी डिपेंड करता है। तो एज अगर ज़्यादा होगी तो हार्ट बीट कम होगा, एज अगर कम होगी तो हार्ट बीट ज़्यादा होगा। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा हार्ट होता है, एक पंप में, एक पंप करने में, जैसे एक हार्ट बीट पूरा करने में 70 ml का ब्लड पंप करता है। मतलब एक बार अगर ब्लड क्या किया जा रहा है, पंप किया जा रहा है, हार्ट एक बार ब्लड को पंप कर रहा है तो कितना ब्लड पंप करता है वो 70 ml। इस तरीके से वो कितना कर रहा है, यहाँ पे 72 टाइम कर रहा है ना। तो 72 टाइम कर रहा है, तब इसका कैलकुलेशन कर लीजिए कि वो एक मिनट में, यानी कि 72 टाइम में कितना ब्लड पंप कर रहा है। तो लगभग 5 लीटर तक वो ब्लड को क्या करता है, पंप करता है। एक मिनट में 5 लीटर तक पंप करता है। तो एक घंटे में निकाल लीजिए कितना पंप करता है, एक दिन का निकाल लीजिए कितना पंप करता है, और हमारी पूरी लाइफ में निकाल लीजिए कितना वो पंप करता है। नॉर्मल एज में या 65 to 70 ईयर्स, इसमें निकाल लेंगे कि कितना वो पंप करता है। लेकिन ध्यान रखना है, जब हार्ट क्या करता है, एक बार पंप करता है, एक बार जब ब्लड पंप करता है तो कितना ब्लड वो पंप करता है, 70 ml, 70 ml वो ब्लड पंप करता है। तो अब जब एक पंप में एक बार बीट करने पर 70 ml का ब्लड पंप किया तो 72 टाइम वो बीट कर रहा है, 72 टाइम वो क्या कर रहा है, पंपिंग कर रहा है। तो कितना ब्लड पंप करेगा, इसका और इसका हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, लगभग ये 504 लीटर या 500 नियर अबाउट हम मान के चलें, 500 लीटर तक का वो ब्लड क्या करता है, एक मिनट में पंप करता है। एक मिनट में इतना वो ब्लड पंप करता है। अब देखिए हार्ट बीट कब कम और ज़्यादा होगी, या जिसे कहते हैं हृदय की धड़कन कब कम और ज़्यादा होगी। जैसे अभी हम कह दें कि भाई अगले वीक हम टेस्ट लेने वाले हैं, ऑनलाइन टेस्ट लेने वाले हैं। अब जो नहीं पढ़ने वाले हैं या फिर जो सिर्फ नोट्स बना के रख रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, PDF बना के रख रहे हैं, उनकी तो हार्ट बीट बढ़ जाएगी, कोई तैयारी नहीं है ना। अगले वीक में क्या होना है, टेस्ट होना है, कोई तैयारी नहीं है, अभी पूरा लिखे भी नहीं है, कैसे टेस्ट देंगे, तो उनकी हृदय की धड़कन बढ़ जाएगी। और जैसे जैसे वो टाइम और नज़दीक आता जाएगा वो हार्ट बीट और क्या होती जाएगी, अधिक होती जाएगी, हृदय की धड़कन बढ़ती जाएगी। पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, अभी कुछ हम काम कर रहे हैं, शाम को या सुबह में, दोपहर में, जब भी कर रहे हैं, पीछे से कोई आके डरा दे, अचानक कोई डरा दे, तो ऐसी भी कंडीशन में हार्ट बीट बढ़ जाती है, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। कभी ध्यान दिया होगा, या हम लोगों के साथ ऐसा अक्सर होता होगा कि अचानक डर जाना, या फिर बहुत हैवी वर्क कर देना, हैवी वर्क करने पर भी हार्ट बीट क्या होती है, बढ़ जाती है। डर के मारे हार्ट बीट बढ़ जाती है। या फिर अचानक कोई काम आ जाए, परीक्षा ही आ जाए, परीक्षा कह दिया जाए कि अगले महीना में है, तब भी हार्ट बीट बढ़ जाएगी। तो उसका रीज़न है हार्ट बीट का बढ़ना, क्योंकि हमारा माइंड जो होता है, वो दिमाग क्या करता है, एक हार्मोन स्रावित करता है, एड्रेनालिन। एड्रेनालिन हार्मोन्स जो होता है वो हमारे हार्ट बीट को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। ये एड्रेनालिन हार्मोन्स जो होता है ये हमारे हार्ट बीट को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। हार्ट बीट को, ये हमारे हार्ट बीट को इंक्रीज कर देगा। अब इसी पे
अब ऐसी कंडीशन में जब एड्रेनलिन हार्मोन्स हमारे माइंड में स्रावित हुआ, एक्सक्रीट हुआ, ठीक है, सिक्रेट हुआ, तो ऐसी कंडीशन में हमारी हार्ट बीट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। अब हमारी हार्ट बीट क्या हो गई, बढ़ गई। इसका मतलब हार्ट बीट का बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि हृदय ब्लड की पंपिंग जल्दी जल्दी कर रहा है। अब वो पंपिंग जो यहाँ पे हार्ट बीट 72 टाइम था वो और अधिक हो जाएगा। हैवी वर्क करने की कंडीशन में या डर की कंडीशन में ये 72 टाइम से ऊपर चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर होता है यहाँ पे एसिटिल कोलिन। ये एक हार्मोन होता है जो हमारे हार्ट बीट को क्या करता है, डिक्रीज करता है। ये हमारे हार्ट बीट को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। डिक्रीज का मतलब है ये हमारे हार्ट बीट को क्या करेगा, कम कर देगा। एक बढ़ा रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो जब हार्ट बीट बढ़ जाए, जब हार्ट बीट बढ़ जाए तो अब ऐसी कंडीशन में एक अन्य हार्मोन स्रावित होता है एसिटिल कोलिन, जो हमारे हार्ट बीट को पुनः वापस उसी अवस्था में लाता है जिस अवस्था में नॉर्मल कंडीशन में होता है। तो ये एक क्या है, एड्रेनलिन हार्मोन हमारे हार्ट बीट को बढ़ा रहा है, एसिटिल कोलिन जो है हमारे हार्ट बीट को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे इतनी बात शायद एक समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद हमें पढ़ना है यहाँ ब्लड प्रेशर। तो अभी हमने कहा जब ब्लड नलिकाओं से होकर के फ्लो होता है तो वो क्या करता है, इन नलिकाओं पर एक दाब लगाता है, एक दाब डालता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रक्त दाब या ब्लड प्रेशर, जिसे हम क्या कहेंगे, रक्त दाब या ब्लड प्रेशर। अब देखिए ये जो रक्त दाब होता है जिसे हम नॉर्मली बीपी नाम से जानते हैं, तो बीपी से सभी लोग परिचित हैं। बीपी हाई हो जाना, बीपी का लो हो जाना, ये सारी कंडीशन हम जानते हैं। तो देखिए कब बीपी हाई होती है और कब बीपी लो होती है। तो जैसे अगर हमारे ब्लड वेसल में एलडीएल, एलडीएल का मतलब है लो डेंसिटी लिपिड, एलडीएल का मतलब है लो डेंसिटी लिपिड। जब हम लो डेंसिटी लिपिड की मात्रा अपने खाने में ज़्यादा कर देंगे, जब हम लो डेंसिटी लिपिड की मात्रा अपने खाने में ज़्यादा कर देंगे तो लो डेंसिटी लिपिड जो जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पे नलिकाओं से चिपकते हैं। लो डेंसिटी लिपिड जो होते हैं, एलडीएल जो होते हैं, वो नलिकाओं से चिपकते हैं। जब नलिकाओं से ये चिपक जाएंगे तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, हमारी ब्लड की नलिकाओं का जो ये एरिया है, डायमीटर है, वो कम हो जाएगा। तो ब्लड को आगे फ्लो होने के लिए जगह कम मिलेगी। जब जगह कम मिलेगी तो हमारे हार्ट को क्या करना होगा, ज़्यादा कठिनाई होगी ना, ज़्यादा दाब डाल करके ब्लड को क्या करना होगा, पंप करना होगा। अब यहाँ पे ज़्यादा दाब लग करके ब्लड क्या हो रहा है, पंप हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में दाब क्या हो गया, बढ़ गया। तो दाब क्या हो गया, ऐसी कंडीशन में बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, क्योंकि ये जो एलडीएल होता है वो हमारे ब्लड के वेसल्स में, ब्लड की नलिकाओं में दीवारों से चिपक जाता है। जब ये चिपक गया तो अब क्या हो जाएगा, ब्लड को फ्लो होने के लिए जगह कम मिल पाई। अब ब्लड को पूरा थ्रो करने के लिए हार्ट को क्या करना होगा, बहुत पावर लगानी होगी, बहुत ताकत लगानी होगी, तब जा कर के अब इस पर दाब अधिक लगेगा। दाब अधिक लगेगा तो बीपी क्या हो गया, हाई हो गया। इसलिए हमें अपने दैनिक भोज्य पदार्थों में लो डेंसिटी लिपिड का यूज नहीं करना चाहिए। सबसे ज़्यादा लो डेंसिटी लिपिड जो है हमारा सरसों का तेल है। सबसे ज़्यादा जो लो डेंसिटी लिपिड है वो हमारा क्या है, सरसों का तेल है। ये क्या करेगा, हमारे वेसल्स को ब्लॉक कर देता है, हमारे वेसल्स को ब्लॉक कर देता है और ये यहाँ पे चिपक जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में ब्लड को फ्लो होने के लिए स्थान नहीं मिल पाता। जब स्थान नहीं मिल पाएगा तो बीपी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। या फिर लो डेंसिटी लिपिड के कारण या ग्लूकोज की मात्रा जब बढ़ जाती है हमारे ब्लड में, जैसे यहाँ पे 100 ग्राम प्रति 100 ml, 100 ml ब्लड में अगर 100 ग्राम ग्लूकोज है तो ये तो नॉर्मल है। अब ये नॉर्मल है, इससे ज़्यादा जब ग्लूकोज बढ़ जाएगा तो हमारा जो ब्लड होगा वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। और ज़्यादा गाढ़ा जब हो जाएगा तो हार्ट को उस गाढ़े ब्लड को पंप करने में थोड़ी सी कठिनाई होगी। उस गाढ़े ब्लड को हार्ट क्या करेगा, जब पंप करेगा तो कठिनाई होगी। भाई नॉर्मल ही समझ लो, अभी कोई ऐसी मशीन ले लो या फिर चलो कोई जनरेटर ही हो, इंजन ही हो, कुछ भी हो, अब वो पानी थ्रो करने के लिए
सुटेबल है, पानी थ्रो कर रहा है। अब अगर यहाँ पे पानी थ्रो करने के अलावा उसमें कीचड़ की मात्रा ज़्यादा हो जाए या उस पानी के का जो गाढ़ापन है वो ज़्यादा हो जाए तो उस मशीन को ज़्यादा पावर लगानी पड़ेगी, ज़्यादा दाब लगाना पड़ेगा और वो मशीन जल्दी ही क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे जब ग्लूकोज की मात्रा हमारी ब्लड में इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो ऐसी कंडीशन में हमारी बीपी हाई हो सकती है। या फिर ये जो लो डेंसिटी लिपिड हैं इनकी मात्रा हमारे शरीर में अगर हो जाएगी तब भी बीपी हाई हो जाएगा। तो इनके अलावा अब देखिए ये जो ब्लॉकेज होते हैं, ये ब्लॉकेज तोड़े जाते हैं। कभी सुना होगा ओपन हार्ट सर्जरी या बाईपास सर्जरी। देखिए यहाँ पे ओपन हार्ट सर्जरी और बाईपास सर्जरी जो है वास्तव में देखा जाए तो वेसल्स के ये जो ब्लॉकेज है उसी को क्लियर करने के लिए किया जाता है। ये जो वेसल्स के ब्लॉकेज हैं जो लिपिड ने रोक रखा है उसी लिपिड को क्लियर किया जाता है। अब अभी हमने कहा जो सरसों का तेल होता है वो सबसे ज़्यादा लो डेंसिटी का होता है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा घातक। लेकिन हम लोग सबसे ज़्यादा अगर यूज़ करते हैं किसका करते हैं, किस तेल का करते हैं, सरसों के तेल का ही करते हैं। फिर भी हमारे शरीर में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होती जो यहाँ पे बताई जा रही है। उसका रीज़न क्या है, जो हमारा फिजिकल एक्टिविटीज़ है, जो हमारा फिजिकल वर्क है, जितना ही ज़्यादा फिजिकल वर्क होगा उतना ही ये जो हमारा सरसों का तेल है हमारे ब्लड के वेसल्स में वो ब्लॉक नहीं करेगा, उतना ही कम ब्लॉक करेगा। और अगर हम फिजिकल वर्क नहीं करते हैं तब ऐसी कंडीशन में वो ब्लड वेसल में ज़्यादा ब्लॉकेज बनाएगा। अब जब फिजिकल वर्क नहीं करेंगे, रेस्ट की अवस्था में रहेंगे तो ब्लॉकेज ज़्यादा होंगे। जब ब्लॉकेज ज़्यादा होंगे तो हमारी बीपी ऐसी कंडीशन में बढ़ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे बीपी क्या हो गई, हाई हो गई। अब फिजिकल वर्क जितने लोग नहीं करते हैं उनमें ये समस्या ज़्यादा होती है। क्यों समस्या ज़्यादा होती है, क्योंकि उनके ब्लड में ग्लूकोज का ये जो लेवल होता है हाई हो जाता है। पहला कंडीशन, ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाएगा। भाई देखिए ग्लूकोज करता क्या है, हमारे शरीर में एनर्जी सप्लाई करता है या एनर्जी इससे हमको मिलती है जब हम खाना खा लिए या फिर ज़्यादा ग्लूकोज ले लिया और उसके अगेंस्ट हम कोई वर्क नहीं कर रहे हैं, कोई फंक्शन नहीं कर रहे हैं, तो बताइए वो एनर्जी कहाँ जाएगी। जब स्टोर होगी वो ग्लूकोज हमारे ब्लड में स्टोर होगा या ब्लड में मिलेगा, तो ऐसी कंडीशन में इसका जो लेवल होगा हाई होगा। जब लेवल हाई हो जाएगा, हम फिजिकल वर्क नहीं करेंगे, ये ग्लूकोज का लेवल हाई होगा तो बीपी हाई होगी। बीपी हाई होगी तो ब्लॉकेज बनेंगे या यहाँ पे ब्लड वेसल में क्या होगा, दाब बढ़ जाएगा। या फिर हम यहाँ पे सरसों का तेल ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। सरसों का तेल नॉर्मली ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, फिर भी हमारे शरीर में या हमारे वेसल्स में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब देखिए यहाँ पे इसलिए प्रॉब्लम नहीं हो रही है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, फिजिकल वर्क कर रहे हैं, ज़्यादा फिजिकल वर्क कर रहे हैं। या इसके बाद हम देखिए एक चीज़ और जानेंगे, ये जो बीपी हाई होता है, हाई बीपी क्या होता है, लो पॉइजन। हाई बीपी ये लो पॉइजन, मतलब ये धीरे धीरे हमारे शरीर को नष्ट करेगा। लेकिन लो बीपी जो है ये अत्यंत खतरनाक है। ये जो बीपी लो हो जाती है ये अत्यंत खतरनाक। तो देखिए यहाँ पे अब हमारे शरीर में एक नॉर्मल सी जो बीमारी होती है, हम लोग सुने होंगे और बहुत डर भी जाते हैं, हार्ट अटैक की। तो हार्ट अटैक मतलब क्या होता है, जब हमारे शरीर के हार्ट को या फिर हमारे हार्ट को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाएगी, सही ढंग से नहीं हो पाएगी, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं क्या हो गया, हार्ट अटैक आ गया। ठीक है, हार्ट अटैक का मतलब है कि हमारे हार्ट को उचित मात्रा में ऑक्सीजन का ना मिलना। हमारे हार्ट को उचित मात्रा में ऑक्सीजन का ना मिलना क्या कहलाएगा, हार्ट अटैक। या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे हार्ट में ऑक्सीजन युक्त रुधिर की जो उचित मात्रा आनी चाहिए वो हमारे हार्ट में नहीं आ पा रही है, वो ब्लड की मात्रा नहीं आ पा रही है जिससे कि उचित मात्रा में हमें ऑक्सीजन मिल जाए, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, हार्ट अटैक। अब यहाँ पे यहीं से समझ सकते हैं कि जब हमारे वेसल में ब्लॉकेज बनेंगे, ब्लॉकेज का मतलब यहाँ पे रुकावट उत्पन्न होगा, तो आप ही बताइए कि यहाँ पे हमारा जो ब्लड होगा जो शरीर के अंगों से वापस आ रहा है, फिर प्यूरिफाइड होकर के कहाँ पे, हार्ट में आ रहा है, ऑक्सीजन लेकर के हार्ट में आ रहा है। जब वो ऑक्सीजन लेकर के हार्ट में आ ही नहीं पाएगा, ऑक्सीजन की सप्लाई ही नहीं हो पाएगी, और वो किसके कारण, ब्लॉकेज के कारण, तो वो क्या कहलाएगा, हार्ट अटैक कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, हार्ट अटैक।
तो वैसे ये कंडीशन जो होती है ज़्यादा लिपिड खाने से होती है। सबसे अच्छा लिपिड जो होता है वो गाय के दूध का घी जो होता है या फिर नॉर्मल जो देसी घी होता है सबसे अच्छा होता है, क्योंकि ये जो हाई डेंसिटी लिपिड होते हैं ये हमारे वेसल्स में, हाई डेंसिटी लिपिड जो होते हैं हमारे वेसल्स में डूब कर तैरते हुए फ्लो होते रहते, ये ब्लॉकेज नहीं बनाते। लेकिन लो डेंसिटी लिपिड जितने भी होते हैं वो हमारे ब्लड की वेसल में क्या होते हैं, चिपक कर चलते हैं, तो ब्लॉकेज बन जाता है। तो इसलिए हमें अगर हम देसी घी का यूज़ कितना भी कर लें वो हमारे लिए कोई घातक नहीं होगा, ना हार्ट अटैक के लिए ना किसी के लिए। हाँ, एक चीज़ के लिए घातक हो सकता है, मोटापे के लिए, तो इतना भी ज़्यादा नहीं खाना है। लेकिन अगर देसी घी यूज़ कर रहा है तो वो ब्लॉकेज के लिए बिल्कुल भी उत्तरदायी नहीं होगा। ब्लॉकेज के लिए अगर उत्तरदायी होता है तो सिर्फ और सिर्फ लो डेंसिटी लिपिड जितने होते हैं, या तेल का ही यूज करना है तो रिफाइंड ऑयल का यूज़ करिए, क्योंकि उसको लो डेंसिटी लिपिड से हाई डेंसिटी लिपिड में कन्वर्ट किया जाता है, उसका यूज़ करिए, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर ऑयल का ही यूज़ करना हो तो सबसे अच्छा जो ऑयल माना जाता है वो सनफ्लावर का ऑयल माना जाता है, सूरजमुखी का ऑयल माना जाता है, वो भी हाई डेंसिटी लिपिड का होता है जो ब्लड वेसल्स में डूब करके फ्लो होता है। तो अब बीपी हाई नहीं होगी। अब जब हार्ट अटैक आता है तो ऐसी कंडीशन में देखा होगा कभी सीरियल में या कभी मूवीज़ में, हार्ट अटैक की कंडीशन में क्या होता है, इससे पहले हमने बताया था कि ये जो हार्ट होता है, ये जो नलिकाएं आ रही यहीं पे एक कंडीशन होती है, एक संरचना होती है जिसे हम क्या कहते हैं, एसे नोड। एसे नोड क्या करता है, हार्ट को बीट करने के लिए ऊर्जा की सप्लाई करता है, इलेक्ट्रिक की सप्लाई करता है। तो जब इसको ये इलेक्ट्रिक क्रिएट नहीं कर पाएगा, जब इलेक्ट्रिक क्रिएट नहीं कर पाएगा तो ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रिक की सप्लाई पुरकिंजे फाइबर में नहीं हो पाएगी। जब पुरकिंजे फाइबर में ये विद्युत नहीं मिल पाएगी तो हमारा हार्ट बीट काम करना बंद कर देगा। तो कभी कभी देखा होगा फिल्मों में या फिर सीरियल्स में क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में, क्योंकि हमारा हार्ट जो होता है वो लेफ्ट साइड में होता है, लेफ्ट साइड में झटके से दबाते हैं, तेजी से पंप करते हैं, जिससे कि ये अगर एक्टिव हो जाए तो हमारा हार्ट काम करना शुरू कर सकता है। सिर्फ इसको एक्टिव करने के लिए वो दबाते हैं, अगर ये एक्टिव हो गया तो हमारा हार्ट भी क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। या फिर देखा होगा एक इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक मतलब ऐसे दो होते हैं प्रेस टाइप के, उसको उसके चेस्ट में क्या करते हैं, छुआते हैं और उसको जैसे स्पर्श कराते हैं, इसको अगर ये इलेक्ट्रिक मिलना शुरू हो जाता है, ये एक्टिव हो जाता है तो हमारा हार्ट काम करना शुरू कर देता है। लेकिन जो जानकार रहे वही करे। अब ऐसा नहीं है कि हम इतना जान लिए कि यहाँ पे प्रेशर क्यों डाला जाता है ऐसे नोड को एक्टिव करने के लिए तो ये प्रैक्टिकल करना शुरू कर दें, ऐसा नहीं है। जब तक सही जानकारी ना हो इस प्रैक्टिकल को बिल्कुल नहीं करना है, किसी की लाइफ के साथ बिल्कुल भी मजाक नहीं करना। तो अब यहाँ पे हार्ट बीट जो ब्लॉक होता है, हार्ट बीट रुकता है, वो किसके कारण, ऐसे नोड के इनएक्टिव होने के कारण या डीएक्टिव होने के कारण ऐसा होता है। तो अब देखिए, जब हमारे ब्लड वेसल में ब्लॉकेज बनते हैं तो उसके लिए दो सर्जरी होती है, एक ओपन हार्ट सर्जरी होती है। ओपन हार्ट सर्जरी में क्या करते हैं, हार्ट का ऑपरेशन करके, ओपन करके जो भी ब्लॉकेज होते हैं, यहाँ पे जो भी ब्लॉकेज होते हैं उस ब्लॉकेज को हटाया जाता है। इस ब्लॉकेज को क्या किया जाता है, हटाया जाता है। जब ब्लॉकेज हट जाता है तो ऐसी कंडीशन में हमारा ये जो बीपी है वो नॉर्मल हो जाता है। अब इस हार्ट को ओपन करके ब्लॉकेज को हटाना क्या कहलाएगा, ओपन हार्ट सर्जरी। जब हार्ट को ओपन करके, ऑपरेशन करके, सर्जरी करके उसके ब्लॉकेज को हटाते हैं, वेसल्स की ब्लॉकेज को हटाते हैं, तो उसे हम कहते हैं ओपन हार्ट सर्जरी। बाईपास सर्जरी का मतलब है, जैसे सपोज दैट मान लीजिए ये एक वेसल्स है, इसमें ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा बन गए और ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा बन गए। अब ऐसी कंडीशन भी नहीं है उस पेशेंट की कि उसका ओपन हार्ट सर्जरी किया जाए, तो उसका क्या किया जाएगा, एक अलग से वेसल्स जोड़ दिया जाएगा साइड से। अलग से वेसल्स जब साइड से जोड़ दिया जाएगा तो अब यहाँ पे ब्लड क्या होने लगा, फ्लो होने लगा आसानी से। इसे क्या कहेंगे, बाईपास सर्जरी। ओपन हार्ट सर्जरी अलग है, बाईपास सर्जरी अलग है।